प्यार से, ध्यान से ज़रूर पूरी वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें कि हम क्या सीख रहे हैं। देखिए, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की पुस्तक है। इसका कोड नंबर है 631। अध्याय 128 में मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए लिखा है श्री कृष्ण जन्मखंड, पेज नंबर 795। आज हम ये जानेंगे कि पार्वती किसके रूप हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ये राधा के प्राणपति हैं। अब राधा के प्राणपति कौन है? राधा के प्राणपति श्री कृष्णा हैं। ठीक है, यही वैकुंठ में 4 भुजाधारी महालक्ष्मीपति स्वयं भगवान नारायण हैं। क्या लिखा है? स्वयं भगवान नारायण हैं। देखिए यहाँ पर पार्वती श्री कृष्णा से कहती हैं, वे सती साध्वी देवी। पार्वती सनातन भगवान श्री कृष्णा से बोली, पर यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखा है कि सनातन कोई धर्म है। अब यहाँ पर पार्वती ने कहा, प्रभु गोलोक स्थित रासमंडल में मैं ही अपने एक राधिका रूप से यहाँ पर लिखा है रहती हूँ। इस समय गोलोक रास शून्य हो गया है। अत आप मुक्त और माणिक्य से विभूषित रथ पर आरूढ़ हो वहाँ जाइए और उसे परिपूर्ण कीजिए। आपके वक्ष स्थल पर वास करने वाली पार्वती कहती हैं, परिपूर्णतमा देवी मैं ही हूँ। आपकी आज्ञा से वैकुंठ में वास करने वाली महालक्ष्मी मैं ही हूँ। तो पार्वती का रूप क्या क्या है यहाँ पर आपको पता चल रहा है। वहीं श्री हरि के वाम भाग में स्थित रहने वाली सरस्वती भी मैं ही हूँ। पार्वती कहती हैं कि वह सरस्वती भी मैं ही हूँ। मैं आपकी आज्ञा से आपके मन से उत्पन्न हुई हूँ। यहाँ पर पार्वती क्या कहती हैं? हे श्री कृष्णा, मैं आपके मन से उत्पन्न हुई हूँ और मैं ही सिंधु कन्या हूँ। ब्रह्मा के सन्निकट रहने वाली अपनी कला से प्रकट हुई हूँ। देव माता सावित्री मेरा ही नाम है। यहाँ पे क्या लिखा है? मेरा ही नाम है। तो आप लोग देखिए पार्वती के कितने रूप हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 रूप, 2 रूप, 3 रूप, और ये यहाँ पे क्या लिखा है? सिंधु कन्या हूँ। पार्वती कहती हैं कि मैं सिंधु कन्या हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी तो यहाँ पर नहीं लिखा है, परंतु यहाँ पर लिखा है कि सिंधु कन्या हूँ। अब ब्रह्मा के सन्निकट रहने वाली अपनी कला से प्रकट हुई देव माता सावित्री भी मैं ही हूँ, यानी कि मेरा ही नाम सावित्री है। यहाँ पे लिखा है कि मेरा ही नाम सावित्री है। तो पार्वती ही परिपूर्णतमा देवी हैं, वही लक्ष्मी हैं, वही सरस्वती हैं, वही सिंधु कन्या हैं और वही वेद माता सावित्री भी हैं, जो सावित्री ब्रह्मा की पत्नी है और सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री है। जो सरस्वती को सावित्री भी कहा जाता है, तो कहने का मतलब है कि सावित्री ब्रह्मा की पुत्री है और पत्नी भी है, जिसे कहते हैं कि सरस्वती। और यह बात मसीह लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि वह जाने कि धर्म ग्रंथ की पुस्तकों में कहाँ पर क्या लिखा गया है। पार्वती कहती हैं कि मैं राधा के रूप में हूँ, मैं परिपूर्णता देवी के रूप में हूँ, मैं महालक्ष्मी हूँ। इस तरह से पार्वती बताती हैं कि मैं ही सरस्वती और सावित्री हूँ, मैं ही सिंधु कन्या भी हूँ। और यह सारी बातें धर्म गुरु जो होते हैं आजकल के, जो कथा सुनाते हैं, आपको इन बातों से वंचित करके रखा है कि जो आप नहीं जानते हो कि हम अपने ही धर्म ग्रंथ में सच्चाई को नहीं जानते हैं, परंतु हमें इन धर्म गुरुओं ने अंधकार में डालकर रखा हुआ है। मेरा सबसे कहना है कि हर कोई धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़े और सच्चाई को जाने और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मनुष्य का विश्वास है और विश्वास है तो विश्वास ही परमेश्वर है। ना तो परमेश्वर छल कपट करता है और ना तो परमेश्वर की कोई बीवी है कि वह छल कपट करे। परमेश्वर अकेला है, वह अंतरिक्ष परमेश्वर है जो मनुष्य के शरीर में वास करता है। वह आत्मा परमात्मा है जिसे कोई कभी देख नहीं सकता है, और वह आत्मा जिसे कहते हैं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर विराजमान है, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।